नमस्ते बहनों, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज हम देखेंगे कुंभ सीरीज के तहत टीकाकरण के 150 सवाल। कम समय में ज़्यादा रिवीजन के लिए आप कुंभ सीरीज को लगातार देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। प्रजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रजात एकेडमी एमपी से भी जुड़ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले अगर आप ई बुक चाहती हैं तो मैनेजमेंट और सीडीपी यानी बाल विकास की ई बुक हमारे पास है, जिसमें 4000 पीवाईक्यू हैं और एमसीक्यू के माध्यम से पूरी ई बुक बनाई गई है। अगर आप ई बुक चाहती हैं तो हमारे नंबर 7389117670 में व्हाट्सअप नंबर है, ये मैसेज करके आप ई बुक ले सकती हैं। ये ऑफर 1 फरवरी तक है। बहुत सी बहनों का कमेंट आता है कि सर हमने आपका वीडियो अभी देखा है, इसलिए ऑफर को बढ़ा दीजिए। इसलिए 2 दिनों के लिए ऑफर बढ़ाया जाता है। 1 फरवरी के बाद ये आपको मात्र जो ई बुक है वो 100 रुपए की मिलेगी। अभी मिल रही है 30 रुपए की। अगर आप लेना चाहती हैं तो 7389117670 में मैसेज करके व्हाट्सअप मैसेज करके आप ई बुक को ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, चेचक की पहली वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 1985। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पोलियो उन्मूलन का प्रमाण पत्र किस वर्ष मिला? इसका आंसर होगा 2014। क्वेश्चन नंबर 4, डेपेटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस या टिटनेस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद दी जाती है? इसका आंसर होगा बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है? इसका आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कोविड-19 की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी थी? इसका आंसर होगा कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 9, कोपीवी वैक्सीन कोल्ड चेन के प्रति संवेदनशील क्यों होती है? इसका आंसर होगा क्योंकि यह लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, गैबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा वैश्विक टीकाकरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 11, पोलियो उन्मूलन के लिए भारत में कौन सा अभियान चलाया गया था? पल्स पोलियो अभियान। क्वेश्चन नंबर 12, डीपीटी वैक्सीन की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? इसका आंसर होगा 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन उत्पादन के लिए बनाई गई थी? बीसीजी वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 14, जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए कौन सी वैक्सीन उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा जिनवेक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पोलियो का आखिरी मामला कब दर्ज किया गया था? इसका आंसर होगा 2011। क्वेश्चन नंबर 16, पहली mRNA वैक्सीन को कौन सी थी जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था? इसका आंसर होगा फाइजर बायोएनटेक। क्वेश्चन नंबर 17, हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा 70 से 90%। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी वैक्सीन बिना सुई के दी जाती है? इसका आंसर होगा इंट्रानेजल वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 19, बूस्टर डोज का उद्देश्य क्या है? इम्यून रिस्पांस को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए भारत में टिटनेस डाइऑक्साइड टीकाकरण कब शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा 1968। क्वेश्चन नंबर 21, रोटा वायरस वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा डायरिया। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी वैक्सीन मांसपेशी में दी जाती है? इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 16 मार्च। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ष डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया? 2014। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था? 11 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 26, हाइब्रिडोमा तकनीक का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? इसका आंसर होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1978।
क्वेश्चन नंबर 28, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल क्यों दी जाती है? क्योंकि वायरस के स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोविड-19 के लिए भारत में सबसे पहले उपयोग की गई वैक्सीन कौन सी थी? इसका आंसर होगा कोविशील्ड। क्वेश्चन नंबर 30, कोविड-19 के लिए भारत में विकसित इंटरनेशनल वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है एनकोवैक। क्वेश्चन नंबर 31, कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा वैक्सीन को सही तापमान पर बनाए रखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर ईपीआई की शुरुआत डब्ल्यूएच ने किस वर्ष की थी? इसका आंसर होगा 1974। क्वेश्चन नंबर 33, एमआर वैक्सीन किन बीमारियों से बचाती है? इसका आंसर होगा खसरा और रुबेला। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा टीका 10 साल तक प्रभावी रहता है? इसका आंसर होगा टिटनेस टाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35, डीपीटी वैक्सीन को कितनी खुराकों में दिया जाता है? इसका आंसर होगा 3 प्राथमिक प्लस 2 बूस्टर। क्वेश्चन नंबर 36, पैसिव इम्यूनिटी कितने समय तक प्रभावी रहती है? इसका आंसर होगा कुछ सप्ताह या महीने। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी वैक्सीन आरएनए आधारित होती है? इसका आंसर होगा मॉडर्ना वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 38, पोलियो वैक्सीन के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर होगा 2, एक होता ओपीवी, एक होता आईपीवी। क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार आरएनए वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी के लिए किया गया था? इसका आंसर होगा कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी तकनीकी का उपयोग कोविड-19 mRNA वैक्सीन में किया जाता है? इसका आंसर होगा लिपिड नैनो पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम। अब हम देखेंगे वैक्सीन का प्रकार और संरचना के बारे में 40 सवाल। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वैक्सीन के प्रकार और संरचना से संबंधित 40 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, निष्क्रिय वैक्सीन का मुख्य उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा आईपीवी। क्वेश्चन नंबर 2, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन का उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा एमएमआर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी वैक्सीन एमआरएनए तकनीकी पर आधारित है? इसका आंसर होगा फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी वैक्सीन एडोनो वायरस वेक्टर पर आधारित है? इसका आंसर होगा कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी वैक्सीन टोकासाइड वैक्सीन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा टिटनेस और डिप्थीरिया वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी वैक्सीन नाक के माध्यम से दी जाती है? इसका उत्तर होगा इंट्रानेजल वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी वैक्सीन सबसे अधिक तापमान संवेदनशील होती है? इसका आंसर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 10, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? इसका आंसर होगा हाइब्रिडोमा तकनीक। क्वेश्चन नंबर 11, वैक्सीन के निर्माण में कौन सा मुख्य घटक इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एडजुवेंट। क्वेश्चन नंबर 12, टोकासाइड वैक्सीन किसके लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित टैक्सीन के विरुद्ध इम्यूनिटी विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, पोलियो वैक्सीन के कितने प्रकार होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 14, कोवैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? इसका आंसर होगा निष्क्रिय वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को अनुशंसित नहीं की जाती? लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन यानी एमएमआर, बीसीजी और वारिसेला वैक्सीन अनुशंसित नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी वैक्सीन वायरल वेक्टर तकनीकी पर आधारित है? इसका आंसर होगा कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी वैक्सीन शरीर में वायरस के जेनेटिक कोड का उपयोग करती है? इसका आंसर होगा एमआरएनए वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी प्रोटीन कोविड-19 वैक्सीन के मुख्य लक्ष्य के रूप में कार्य करती है? इसका आंसर होगा स्पाइक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19, बैक्टीरिया आधारित निष्क्रिय वैक्सीन का एक उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा पर्टुसिस वैक्सीन यानी डीपीटी में। क्वेश्चन नंबर 20, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल क्यों दी जाती है? क्योंकि वायरस के स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली डीएनए वैक्सीन कौन सी थी? इसका आंसर होगा ZY-CoV-D होती है, ZY-CoV-D। क्वेश्चन नंबर 22, वैक्सीन में एडजुवेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 23, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन का उपयोग क्यों सीमित किया जाता है? क्योंकि यह इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड व्यक्तियों को में संक्रमण फैला सकती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वाइकल कैंसर का रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी वैक्सीन सब यूनिट वैक्सीन का उदाहरण है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया के लिए WHO द्वारा अनुमोदित पहली वैक्सीन कौन सी थी? इसका आंसर होगा RTS-X। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी वैक्सीन एक प्रोटीन आधारित वैक्सीन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी एडजुवेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम क्वेश्चन नंबर 28 फिर से देखते हैं, कौन सा वैक्सीन एडजुवेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम हाइड्रासाइड। कौन सी वैक्सीन कोल्ड चेन ब्रेक के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? इसका आंसर होगा लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी वैक्सीन लाइसोजाइम इनएक्टिवेटेड होती है? टिटनेस ट्राइएक्साइड वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 31, बीसीजी वैक्सीन किस बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 32, कोल्ड चेन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? वैक्सीन की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी वैक्सीन बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं होती? BCG वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पदार्थ वैक्सीन को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखने के प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा स्टेबलाइजर। क्वेश्चन नंबर 35, किस वैक्सीन में मरे हुए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा टाइफाइड वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा प्रोटीन नोवावैक्स वैक्सीन में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा स्पाइक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी तकनीकी से वैक्सीन को शरीर में प्रवेश करने का सबसे नया तरीका खोजा गया है? इसका आंसर होगा माइक्रोनीडल पैच। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूमोकोकल वैक्सीन किन रोगों से बचाव करती है? इसका आंसर होगा निमोनिया, मेनिंजाइटिस और साइनस संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी वैक्सीन एडेनो वायरस वेक्टर का उपयोग नहीं करती? इसका आंसर होगा फाइजर mRNA वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 40, कोविड-19 के लिए भारत में विकसित इंट्रानेजल वैक्सीन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा आयन कोवैक। ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, 80 सवाल हो चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल में पहले आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकती हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाग 3 के क्वेश्चन। भाग 3 में हम देखेंगे टीकाकरण कार्यक्रम और नीतियों से संबंधित 40 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा 1985। क्वेश्चन नंबर 2, WHO द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर होगा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी EPI। भारत में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4, WHO के अनुसार बच्चों के लिए अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए सबसे बड़ा सरकारी संस्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा 1995। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर टीकाकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा गैबी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को UIP में कब शामिल किया गया? इसका आंसर होगा 2017। क्वेश्चन नंबर 9, WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा प्रमाणन दिया जाता है?
इसका आंसर होगा पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र, पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र या प्रमाणन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में HPV वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया? इसका आंसर होगा 2023। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने टीके निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12, BCG वैक्सीन भारत में पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा 1948। क्वेश्चन नंबर 13, किस एजेंसी के तहत भारत का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित होता है? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 16 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 15, WHO द्वारा सुझाया गया API कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा 1974। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत में कौन सा अभियान सबसे प्रभावी था? इसका आंसर होगा पल्स पोलियो अभियान। क्वेश्चन नंबर 17, वैक्सीन खरीद और वितरण में भारत की कौन सी एजेंसी मुख्य भूमिका निभाती है? इसका आंसर होगा यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा संगठन हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह आयोजित करता है? इसका आंसर होगा WHO। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सी थी जिसे EUA मिला? कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष भारत को WHO द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया? इसका आंसर होगा 2014। क्वेश्चन नंबर 22, सत्र आधारित टीकाकरण का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर टीकाकरण की योजना। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वैक्सीन एडवांस्ड मार्केट कमिटमेंट कार्यक्रम के तहत किस वैक्सीन का वित्त पोषण हुआ? इसका आंसर होगा न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी PCV। क्वेश्चन नंबर 24, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है? इसका आंसर होगा BCG, OPV, हेपेटाइटिस B। क्वेश्चन नंबर 25, WHO द्वारा संचालित कोवैक्स पहल का उद्देश्य क्या है? सभी देशों को कोविड-19 वैक्सीन तक समान पहुंच दिलाना। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय टीकाकरण की नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कितने टीके दिए जाते हैं? इसका आंसर होगा 12 वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में वैक्सीन वितरण और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा EVIN। क्वेश्चन नंबर 28, टिकाऊ टीकाकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा सभी को नियंत्रण टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 29, मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 में कौन सी विशेष चरण शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0। क्वेश्चन नंबर 30, गैबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा संगठन वैक्सीन अलायंस के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा गैबी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र जारी करता है? इसका आंसर होगा कोविन। क्वेश्चन नंबर 33, रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए भारत में कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की गई? इसका आंसर होगा यूभिन। क्वेश्चन नंबर 34, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किस आयु वर्ग के लिए प्राथमिक रूप से अनुशंसित होती है? बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्वास्थ्य कर्मी। क्वेश्चन नंबर 35, 2022 में भारत ने कौन सी नई स्वदेशी वैक्सीन विकसित की? इसका आंसर होगा कोर्बेक्स। क्वेश्चन नंबर 36, गैबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में टीकाकरण कार्यक्रम को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 37, कोल्ड चेन में कौन सा उपकरण टीके को उपयुक्त तापमान पर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ILR, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में टीकाकरण के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे अधिक उपयोग किया गया? इसका आंसर होगा कोविन।
क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी योजना स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर टीकाकरण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी तकनीकी भारत में कोविड-19 टीकाकरण की निगरानी के लिए लागू की गई थी? इसका आंसर होगा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम कोविन और इविन। ये थे आपके 40 सवाल फिर से हो गए। तो कुल मिला के अब तक 120 सवाल हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। परिजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं भाग 4 के टीकों की जो प्रभावशीलता और सुरक्षा से संबंधित सवाल बनते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1, टीके की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कौन सा प्रमुख पैरामीटर उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सीरो प्रोटेक्शन दर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कारक वैक्सीन की प्रभावशीलता को सबसे अधिक प्रभावी करता है? इसका आंसर होगा इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा 70 से 90%। क्वेश्चन नंबर 4, mRNA वैक्सीन की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? इसका आंसर होगा -70 डिग्री फाइजर और -20 डिग्री मॉडर्ना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन को सबसे अधिक प्रभावी माना गया? इसका आंसर होगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 6, वैक्सीन के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कितने चरणों में विकसित होती है? इसका आंसर होगा 2, पहला प्राथमिक और दूसरा स्मृति प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, बूस्टर डोज का उद्देश्य क्या होता है? इम्यूनिटी को लंबे समय तक बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी वैक्सीन को कम प्रभावशीलता के कारण कुछ देशों में प्रतिबंधित किया गया था? इसका आंसर होगा एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड। क्वेश्चन नंबर 9, बीसीजी वैक्सीन के बाद त्वचा पर निशान क्यों बनता है? त्वचा में स्थानीय इम्यून प्रतिक्रिया के कारण निशान बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी स्थिति में टीके की प्रभावशीलता कम हो सकती है? इसका आंसर होगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड रोगियों में। क्वेश्चन नंबर 11, mRNA वैक्सीन किस प्रकार की इम्यून प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है? इसका आंसर होगा सेल मेडिएटेड और ह्यूमर इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का अर्थ क्या है? टीकाकरण के बाद होने वाला प्रतिकूल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 13, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन को प्रभावशीलता कितने वर्ष तक बनी रह सकती है? इसका आंसर होगा आजीवन। क्वेश्चन नंबर 14, डीपीटी वैक्सीन के बाद सबसे आम प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या होती है? इसका आंसर होगा बुखार और इंजेक्शन साइट पर सूजन। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा एडजुवेंट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा टीका लगाने के बावजूद संक्रमण हो जाना। क्वेश्चन नंबर 17, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रभावशीलता में क्या अंतर है? कोविशील्ड की प्रभावशीलता 70 से 90% के बीच में थी, लेकिन कोवैक्सीन की प्रभावशीलता 78 से 81% के बीच में थी। क्वेश्चन नंबर 18, क्यों कुछ टीकों को प्रभावशीलता समय के साथ कम हो जाती है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी स्तर में गिरावट और वायरस बैक्टीरिया का म्यूटेशन होने लगता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19, मीजल्स वैक्सीन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कितनी डोज दी जाती है? इसका आंसर होगा 2 डोज। क्वेश्चन नंबर 20, पैसिव इम्यूनाइजेशन किस स्थिति में दी जाती है? इसका आंसर होगा तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता होने पर। क्वेश्चन नंबर 21, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी वैक्सीन सुरक्षित मानी जाती है? इसका आंसर होगा टेटनस, डिप्थीरिया और फ्लू वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 22, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितनी खुराकों में दी जाती है? इसका आंसर होगा 3 खुराक। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी वैक्सीन लंबे समय तक प्रभावी रहती है? इसका आंसर होगा बीसीजी वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 24, वैक्सीन की प्रभावशीलता को मापने के लिए कौन सी स्टडी डिजाइन सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर होगा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी RCT। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा रोग WHO द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर होगा चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 26, कोल्ड चेन टूटने पर वैक्सीन की प्रभावशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा वैक्सीन निष्क्रिय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, कोविड-19 टीके के प्रभाव की निगरानी के लिए भारत ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी? इसका आंसर होगा
कोविन और AEFI ट्रैकिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा रोग केवल टीकाकरण के माध्यम से मिटाया गया है? इसका आंसर होगा चेचक। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की प्रभावशीलता क्या है? लगभग 80 से 90%। आज का अंतिम सवाल देखिए, 150वां क्वेश्चन, लाइव अटेनुएटेड और निष्क्रिय वैक्सीन की प्रभावशीलता में मुख्य अंतर क्या होता है? इसका आंसर होगा लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक इम्यूनिटी देती है। ये थे आज के 150 सवाल। इसी प्रकार हम आपका कुंभ सीरीज के माध्यम से रिवीजन कराएंगे। जितने भी टॉपिक हैं सबका रिवीजन इसी प्रकार से कराया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, कि आप लोगों को यही प्रकार की सीरीज चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे अंदाजा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ई बुक चाहते हैं तो 7389117670 पे मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके ई बुक ले सकते हैं। अभी ऑफर चला, 30 रुपए में ई बुक मिल रही है, इसके बाद ई बुक नहीं मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कौन सा वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।